नमस्कार दोस्तों, पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक अच्छा ही मुहूर्त, जिसे आप लोग भी देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं, वास्तव में क्या मुहूर्त है। साथियों, जीवन में हमें हर समस्याओं पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए और अपने बल पर समस्याओं का समाधान करने का उपाय भी ढूंढते रहना चाहिए और प्रयासरत रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमेशा जागना है, भागना नहीं। दुख में प्रसन्न रहें, अपनी कायरता को वीरता में बदलने की हमेशा प्रयत्नशील रहें। हमारे अंदर साहस हो और कोई भी कार्य हमारे लिए आसान है, ये मन में दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए। आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो साहस है, वो धैर्य है, वो क्षमता है। शास्त्रों के बताए हुए नियमों के अनुसार यदि हम चलते हैं और उसका अनुसरण करते हैं और जो शुभ कार्यों का अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो हमें ये शास्त्र, उपनिषद, धर्म की पुस्तकें यह साक्षी है कि हमें मनवांछित फल की कामना अवश्य ही पूरी होती है। हमें पंचांग के माध्यम से, हमें शास्त्रों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि हमें किस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए और कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसे हमको भूलना नहीं चाहिए। हम सनातन धर्म को मानते हैं। हमारा धर्म बहुत पुराना है, वेद ऋषि मुनियों द्वारा रचित है। इसे हमको भूलना नहीं चाहिए। हम आज किसान भाइयों के लिए एक अच्छा ही मुहूर्त लेकर आया हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, जिसे आप सुने, देखें और समझें। धान्य आदि काटने का मुहूर्त। धान्य आदि यानी धान, गेहूँ आदि जितने भी खेत में फसल उगते हैं, उनको किस दिन हमें काटना चाहिए। काटने के लिए कौन कौन से मुहूर्त शुभ होते हैं, कौन कौन से नक्षत्र शुभ होते हैं, किस तिथि को काटना चाहिए, किस दिन को काटना चाहिए, किस लग्न में काटना चाहिए, इसका हमें विचार कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आए हम देखते हैं कि हम लोग किस नक्षत्र में, जैसे हमने सरल करके लिख दिया है, नक्षत्र मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, अश्लेषा, पूर्वा भाद्रपद, हस्त, कृत्तिका, घनिष्ठा, श्रवण, मृगशिरा, स्वाति, माघा, तीनों उत्तरा, पूर्वाषाढ़, भरणी, चित्रा और पुख। इन सभी नक्षत्रों में हम यदि कोई कार्य यानी धान काटने या अनाज काटने के लिए हमको खेत में जाना है, तो किस दिन हम कार्य का प्रारंभ करें, किस दिन धान काटने का हम विचार करें और किस दिन धान खेत में शुरुआत में काटने का कार्य प्रारंभ करें। इस सब बातों को हमको ध्यान में रखते हुए और इन नक्षत्रों में कार्य करना चाहिए। आगे देखते हैं। वर्जित क्या है? वर्जित रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि में धान हमें नहीं काटना चाहिए, अनाज नहीं खेत में काटना चाहिए। तथा शनिवार और मंगलवार को छोड़ दें, यानी रिक्ता तिथि यदि पड़े तो उस दिन हमको कार्य यानी धान काटना नहीं चाहिए और शनिवार और मंगलवार दिन को भी हम लोगों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यानी शनि और मंगल को छोड़कर बाकी दिनों में हम लोग धान काट सकते हैं। आगे देखें, इस लग्न कौन होना चाहिए। लग्न स्थिर लग्न में
यानी जिस दिन स्थिर लग्न हो, स्थिर लग्न कौन कौन होते हैं? 1, 4, 7, 10। ये जो लग्न होते हैं 1, 4, 7, 10, यानी देखना होता है कि स्थिर लग्न इसमें, जैसे लग्न चक्र जो मैं बनाया हूँ आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। स्थिर लग्न में यदि चंद्रमा का वास हो, यानी प्रथमा, चतुर्थ, सप्तम और दसम, यानी लग्न, प्रथमा को ही लग्न कहता है, लग्न और चौथा स्थान, सातवां स्थान और 10वां स्थान, इन चारों स्थान में यदि ये चंद्रमा का वास हो तो वो हमारे धान काटने के लिए उस दिन का शुभ मुहूर्त है। यानी जिस दिन हमको ये कार्य प्रारंभ करना है उस दिन का चंद्र लग्न बना लें और बना करके और उसको विचार करें। चंद्रमा यदि एक इसमें स्थान में हो चंद्रमा तो हमारे लिए शुभ है, 4 में हो तो शुभ है, 7 में हो तो शुभ है और 10वें स्थान में हो तो शुभ है। दूसरे अन्य स्थानों में यदि चंद्रमा का वास हो तो उस दिन हम लोगों को ये कार्य नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को हम लोग को विचार करके ही कार्य करना चाहिए, जिससे कि हमारा आगे का समय अच्छा रहे और कार्य हमारा सफल हो। साथियों, विशेष मैं आप लोगों से अगले वीडियो में फिर उपस्थित हो जाऊंगा और जैसे ही अपलोड होगा वैसे ही आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। इस कार्य के लिए आप लोग मेरा चैनल जो पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को तत्काल ही आपको जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।